की वजह से। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान दुनिया के ज्ञान से बिल्कुल अलग है, जिसमें बाह्य मुक्ता नहीं है। सब कुछ अंतर्मुखी होकर अंतर को परिवर्तन करना, अंदर में दिव्य गुण शक्तियों को, ज्ञान को धारण करना। दिखता कुछ नहीं है, पर अनुभव सब कुछ होता है। और ये ज्ञान हमें बाहर की बातों से भी, दुनिया के झूठ से भी, माया के जाल से भी धीरे धीरे बिल्कुल अलग कर देता है, उपराम कर देता है। परंतु इस ज्ञान को यथार्थ धारण करने के लिए, केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं, अपितु धारण करने के लिए एकांतवासी होना, एकाग्र होना, अंतर्मुखी होना अत्याधिक आवश्यक है। इसलिए आजकल बाबा रोज वाणियों में हमें यही श्रीमत दे रहे हैं कि एकांत में बैठकर बाबा की याद में बाबा से रूह रिहान करें, अपने आप से बातें करें, एक की याद में रहें ना, एक के प्यार में, एक के लव में लीन रहें। तो आज भी बाबा एकांतवासी बच्चों की विशेषताएं बता रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। दो चीज़ें हैं। एक है आत्म अभिमानी। आत्मा स्वधर्म में स्थित होकर फिर अपने स्वमानों को स्मृति में लेकर आती है। मैं कौन हूँ, उसका भी एक नशा है। फिर मैं किसकी हूँ, उसका एक अलग नशा है। तो चेक करना है कि कितना समय हम आत्म अभिमानी रहते हैं और परमात्मा अभिमानी रहते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? करते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं। अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यथार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इन निशानियों से आप खुद ही खुद को चेक कर सकते हो। उत्तर है, पहला क्या है, चेक करेंगे अपने अंदर, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। चेक करते जाएं। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा शीरखंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। चेक करते जा रहे हैं, है ना, और मार्क्स भी देते जाओ और फिर चेंज करने का लक्ष्य भी रखो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है ना, क्योंकि सुन तो कानों से रहे हैं ना, बिना जीव के तो आत्मा सुन नहीं सकती। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं,
अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। ये नहीं याद होता कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है ना। यहाँ है पढ़ाई, देखो अंतर देखो ब्राह्मण जन्म में और देवताई जन्म में। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात ही नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है ना। थोड़ी देर की बात नहीं है, टिके रहो। इसी स्थिति में रहकर सब कुछ करो। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं, ये अनुभव सुनाना है। बाप कहते हैं मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असुल की प्रैक्टिस है। शिव बाबा खुद कहते हैं कि भले मैं ब्रह्मा बाबा के शरीर में हूँ, परंतु ये मेरी असुल की प्रैक्टिस है ना। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि पहले देह पर नज़र जाएगी फिर आत्मा पे, नहीं। ये बाबा की नेचुरल प्रैक्टिस है। बाबा खुद सोल है तो बाबा देखता ही आत्मा को है, नज़र ही नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। बहुत अंतर्मुखी होकर याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है ना। हमेशा तो सोल कॉन्शियस नहीं रहते हैं ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में आए और कुछ ना कुछ विकर्म होना शुरू हो जाता है। विकर्मा जीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच ते ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े। बाबा बार बार यही कहते हैं, और कुछ नहीं है। ये अंदर का अभ्यास है कि खुद को भी आत्मा समझना है और अन्य आत्माओं को भी उनके मूल स्वरूप में देखना है। तो वह कहते हैं कि इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में
थंदे धोरी में तो मिल ना सके, मधुबन में कितना एकांत है। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं, ये चार्ट भी रखना है। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। अगर प्रैक्टिकल है ना, लगन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं, तो फिर मुख से कोई भी अपशब्द, कोई भी गलत शब्द निकल नहीं सकता है। आत्मा इतनी प्योर हो जाती है, जो कुछ भी बोलेगी, किसी को भी देखेगी तो पवित्र दृष्टि होगी, पवित्र शब्दों का उच्चारण होगा, पवित्र कर्म होंगे। तो यदि अंदर यहाँ विकृत भावनाएं होंगी तभी कुछ ना कुछ गलत निकलेगा मुख से। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना, तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की। ऐसा पोता मेल निकालते हैं। सारा दिन सभी को भाई भाई की नज़र से देखा, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। ये महीन जांच हर पल चलती रहे, है ना। और फिर अपने आप के अंदर भीतर चेक करना कि क्या कारण है जो मैंने देह अभिमान होकर, देह अभिमान के वश होकर उस आत्मा को देखा। क्या कारण रहा, उस कमज़ोरी को भी पकड़ना है। तो बहुत ही महीनता से अपनी चेकिंग करनी है। खुद का टीचर खुद बनना है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो।
अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं है ना, क्योंकि बाबा खुद सोल कॉन्शियस है, सदा सोल कॉन्शियस है। इसलिए बाबा ये पाठ हमें पढ़ाते भी हैं और बार बार ये श्रीमत देते भी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के सिवाय कोई का पार्ट ही नहीं है ऐसे समझाने का। प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। एकांत में बैठना, सब बातों से मन बुद्धि को डिटैच करना, समय देना पड़ता है इसके लिए। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी ज़रूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। हर एक की सेवा, लौकिक सेवा भी अलग अलग है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगज़ीन में भी युक्ति से लिखना है, जो यहाँ पर पत्रिकाएं छपती हैं, उसके लिए बाबा सलाह देते हैं कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। देह को नहीं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। अगर आत्मा नहीं समझ रहे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है न, पूछते हैं तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, और बढ़ते ही जा रहे हैं बाबा के बच्चे। तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे। वह भी जानते होंगे, यह किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। किसके तन में आता हूँ, इसमें मूंझने की बात नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के पहला मुरब्बी बच्चा। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति भी चाहिए। कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है, कैसे नंबर 1 आत्मा लास्ट में आती है, फिर लास्ट से फिर से फर्स्ट में आती है, ये बहुत तरीके से समझाना है। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है, कैसे हमें पढ़ाकर हमारे संस्कारों को बदल रहे हैं, हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं न, कैसे ये चक्र चलता है। इन बातों को और कोई जान ना सके तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो, तरीके से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाएं। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे अगर सबको ये पता चल जाए कि कौन पढ़ा रहे हैं यहाँ। यह पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे क्या कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं।
तभी तुम्हारी विजय होगी। यह भी तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो, कैसे किसको लिखत में समझाना है। यह सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो। वह सब है, दुनिया में सब है रावण संप्रदाय, तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है। देखो बाबा बिल्कुल कंट्रास्ट बता रहे हैं, एक तरफ भक्ति एक तरफ ज्ञान। तो भक्ति का कितना शो है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। जहाँ भी बड़ा सागर है, नदी है, वहाँ मेला लगा देते हैं। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है ना, यहाँ तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं यहाँ इतना कुछ नहीं है, इतनी मेहनत नहीं है, फिर भी क्या होता है ना। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को पहचानंती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती। फिर भी क्या होता है, अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। ये देखो बाबा की वंडरफुल संस्कृत है। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है, कम थोड़ी ना है माया। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। विकार में गए तो फिर देवता थोड़ा ना रहेंगे। कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई जानते नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस कैसे आ जाता है, कैसे विकारी बनते हैं, कोई समझता ही नहीं है इन बातों को। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, बस इतना लिखा है कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए। कब गए यह नहीं समझते हैं। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। यह भी तब समझें जब निश्चय बुद्धि हो। बुद्धि में निश्चय होता है ना, तब समझते हैं। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ, परंतु पहले देखो घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। भले याद सतावे चिट्ठी लिखते रहें, आप हमारे सच्चे बाबा हो। आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़फते हैं। सगाई हो गई फिर मिलने को तरसते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है। एक बार बाबा को पहचान लिया, जान लिया, तो बस चाहते हैं बाबा से मिलें। बार बार मधुबन आने की इच्छा होती है। बाबा हमारा सब कुछ है। और सबसे दुख मिला दुनिया में, जितने भी संबंध हैं उन सबसे तो देखो दुख मिला। उनकी एवज में बाप सुख देते हैं। दुनिया वालों ने दुख दिया, धोखा दिया, टेंशन दी, और बाबा सर्व संबंधों का सुख देते हैं। वहाँ भी सब सुख देते हैं। सतयुग में भी सुख ही सुख है। इस समय तुम सुख के संबंध में
बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। अब बाप आया है वापस ले जाने, तो ज़रूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। क्या क्या करना है? पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं और पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया, तो सेवा भी करनी है। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है। सेवा नहीं की ना तो फिर जैसे अंदर तड़पते हैं। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, है ना। और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है। विघ्न तो आएंगे, परंतु हमें पावन बन के घर जाना है। संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। ऐसे ऐसे उन्हें शास्त्रों की बातें समझाते हैं तो बस फिर वो लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं। अभी तो सिक्योरिटी सर्विस विंग है, तो कहाँ कहाँ से आते हैं। स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो। चाहे वो लड़ाई है, चाहे ये लड़ाई है, परंतु एक बात हमेशा पक्की रखनी है कि हम सभी आत्माएं हैं, है ना। और ये अभी विनाश का टाइम है, सबको भाई भाई समझना है, नहीं तो कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बाप को याद करो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, जो दुनिया में नारे लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं, बस ऐसे ही बोलते हैं। बाप को ही नहीं जानते हैं। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, समाज सेवी होते हैं ना, तो ऐसे समझते हैं हमें कोई कामना नहीं है, हम तो बस सेवा करना चाहते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो ज़रूर मिलना है। ये तो कर्म भूमि है ना, कर्म क्षेत्र है, करेंगे और भरेंगे भी, तो चाहे ना चाहे जो कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, हम अब जानते हैं, पहले थोड़ा ना जानते थे। पहले तो सोचते थे बाबा की महिमा कर रहे हैं, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, जो दिखाते हैं ना देवताओं ने इतने समय तक लड़ाई की, इस राक्षस को मारा, ऐसे मारा, है ना। तो एक्चुअली में तो ऐसा देवताएं नहीं कर सकते ना। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो ना काम कटारी और ना ही स्थूल रूप से कोई हथियार की बात है। न काम कटारी चलाना, न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है, बहुत बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बच्चों पर माताओं को बहुत क्रोध आता है, कुछ करते नहीं हैं, मुंह के कारण आता है ना। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, श्रीमत है ये। वह भी भाई है,
उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है ना। इस दृष्टिकोण से देखो, फिर नहीं मार सकेंगे। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, क्या करते हैं? मारते नहीं है उसे, क्या दिखाते हैं? ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उसे बांधा नहीं था। ये तो कहानियाँ बनाई हैं। यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की? उसके पास तो माखन के भंडार होंगे, चुराने की क्या जरूरत है? वह महिमा भी करते हैं, उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी। वो उल्टी महिमा करते हैं कि चोरी की, उसमें सोचते महिमा कर रहे हैं, परंतु हम सुलटी महिमा करेंगे क्योंकि तुम कहेंगे वह तो क्या महिमा करेंगे? वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु है ना, ये ग्लानी जो हम करते हैं ना, मक्खन चुराया, कपड़े चुराए, ये ग्लानी की भी ड्रामा में नोंद है, फिर कल्प कल्प होगी। अभी सब तमु प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतु प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट यह सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है तो प्राप्ति भी तो ऊंची है ना। अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाएं। इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है ना। थोड़ा सा हाथ लगाया बस मुरझा जाती है। तो बस यहाँ भी हल्की सा कुछ हुआ और देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से खड़ा करने से एक बार हाथ लगाया खिल गई और उसके बाद दोबारा हाथ लगाया फिर मुरझा गई। तो बाबा को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी। पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। ये जो बाबा में शिक्षाएं दे रहे हैं, इसी की ही फिर बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं ना, उसमें तो रोचक बातें लिख दी हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा बन जाएंगे, ये करेंगे तो ऐसा पद पाएंगे, है ना। छिपकली बन जाएंगे, बंदर बन जाएंगे, क्या करेंगे तो क्या बन जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं, जो मनुष्यों को डर लगे। ऐसा काम करेंगे तो छिपकली बन जाएंगे या बिल्ली बन जाएंगे, तो ऐसा काम नहीं करें तो पाप लग जाएगा। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, आदत हो गई ना बॉडी देखने की, तो इसको बदलना है, सोल देखनी है। इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है,
हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान है, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। श्रेष्ठ सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करेंगे। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से, कौन सी दो विशेषताएं? निमित्त भाव और नम्रता भाव। इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे सारा दिन? आत्मा भाई भाई को देखने का। अपने पर पूरा अटेंशन रखेंगे और जिस किसी आत्मा से मिलेंगे, चाहे वो शरीर से छोटा है या बड़ा है, परंतु उसको उसके मूल स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, उस ज्योति बिंदु स्वरूप में देखने का अभ्यास करेंगे। नज़र बॉडी पर नहीं जाए, आत्मा पर जाए। विनाशी चीज़ पर नज़र नहीं जाए, अविनाशी आत्मा पर जाए। सीप पर नहीं जाए, मोती पर जाए। तो ये अभ्यास सारा दिन करेंगे और रात को फिर अपना पोता मेल लिखेंगे कि कितना समय तक ये अभ्यास रहा और किन कारणों से, है ना, हमारा ये भान टूटा, किन कारणों से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। तो सारा दिन इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
नाचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे